को, इस प्रपंच से, बुद्धि को, चित्त को, इस जड़ता से, इस छाया से 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए इधर से समय ध्यान और भजन के हटा लो और आंख बंद करो। इस तरह से आंख बंद करके या कान बंद करके तुम धीरे से मन को और बुद्धि को और चित्त को सामने बिल्कुल सीधा उस जीवात्मा के आंख के साथ लगाओ, उसके साथ में जोड़ दो। तो जीवात्मा में इतनी तेज धार है सफाई करने की, इसके पास जादू है कि चाहे जितना भी मैला पहाड़ का पहाड़ लगाओ, लेकिन जब इस तरह से ये अपना काम करने लगेगी, इस तरह से खड़ी हो जाएगी और मन और बुद्धि और चित्त इसी दृष्टि के साथ काम देंगे तो ये झाड़ू लगाती चली जाएगी। पूरे आकाश के कूड़े कचड़े को ये साफ कर देगी एकदम। जैसे कूड़ा कचरा साफ हुआ कि बस एकदम से रोशनी आने लगी, प्रकाश चारों तरफ से आने लगा, एकदम से प्रकाश, और देखते 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 एकदम उजाला हो गया। जैसे सूरज उदय हो गया, रात चली गई। ऐसे ही अज्ञान अंधकार जो जीवात्मा सो रही थी इंद्रियों के घाटों पर, मन ने, बुद्धि ने, चित्त ने साथ दे दिया और जीवात्मा की जैसे ही गंदगी मन की, बुद्धि की, चित्त की हटी और जीवात्मा ने जैसे ही झाड़ू सफाई करने के लिए और वो सफाई किया, सारी गंदगी बिल्कुल एकदम अलग जल करके रहा। तमाम प्रकाश तरह तरह का जब आता है वो ज्ञान रूपी अग्नि, चाहे कहीं भी किसी कोने में भी गंदगी जमा हो, चाहे जितनी काली हो, चाहे जितनी चट्टान लगी हो, चाहे जितनी कड़ी और सख्त हो, जैसे ही रोशनी गिरी उधर से आने लगी, वैसे ही एकदम मुलायम रुई की तरह से आग लग करके साफ आने लगा। बस यहां जीवात्मा जागती है, होश में आती है, अपने रूप को आकर पहचानती है। सामने दर्पण देख रही है, उसमें अपने रूप को देखती है कि मैं शरीर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, कोई मकान नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई जल नहीं, कोई पृथ्वी नहीं, कोई अग्नि नहीं, कोई ये नहीं, कोई मन नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई चित्त नहीं, कोई इंद्रिया नहीं, कोई 25 प्रकृतियां नहीं। वो अपने को देखती है कि इतना सुंदर ऐसा कोई रूप नहीं, और वो सच्चित आनंद स्वरूप इतनी सुंदर कि उससे सुंदर और कोई नहीं। जो मालिक का सुंदर रूप है वही एक जीवात्मा का है, लेकिन जब खोल उतर जाएंगे तो जो मालिक का रूप है वो जीवात्मा का है। इसके रूप में उसके रूप में कोई अंतर नहीं। यहां आकर के जाती है, उस दर्पण में अपने रूप को पहचानती है कि ओ मैं क्या, मैं कहां फंसी थी, कहां सो रही थी, ये तो यहां सो रही थी, यहां तो कुछ नहीं था। जब वो अपने रूप को देखती है और वो जब अपने आप को जब पहचान लेती तो खुद को पहचानने वाला ही भगवान को पहचानता है। जो खुद को पहचानता है खुदा को जानता है। जो खुद अपने आप को नहीं पहचानेगा वो खुदा को कभी पहचान नहीं सकता, भगवान को कभी नहीं पहचान सकता। जब तक ये दृष्टि उसकी नहीं खुलेगी और दर्पण में स्वयं अपना रूप वो चेतन नहीं देखेगी जो प्रकाशित स्वरूप है, वो जब तक नहीं देखेगी तब तक ये क्या तो मिट्टी है, ये तो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का। तो यहाँ आकर के ये जब ये अपनी सफाई अंतःकरण की जब कर लेती है और खड़ी हो जाती है उधर, तो उधर में देव स्वरूप लिंग सृष्टि उसमें ये प्रवेश हो जाती है। उस सृष्टि में पिंड का पिंड की सीमा समाप्त हुई। उधर खड़े होकर के अपने को देखती है कि यह शरीर जड़ पड़ा है, ये जमीन पर लेटा हुआ, बैठा हुआ, कोई बैठा हो, कोई लेटा हो, वो खुद अपने शरीर को देखती है कि पड़ा मृतक शरीर है। और वो घूमती रहती है वहां उन देवताओं के साथ, लेकिन उस पर दृष्टि रखे हुए और फौरन उसके अंदर प्रवेश हो जाती है। बहुत से साधकों को लोगों ने देखा कि शरीर छोड़ दिया। शंकराचार्य जब वो गुफा में चले गए तो शिष्यों से कह गए कि इसकी रखवाली करना,
मैं वहां से देखता रहूंगा, तुम लोग रखवाली इसकी करना, कोई चीज इसको छेड़ना न पाए। मैं अभी थोड़े दिनों में जाता हूं, फिर आ जाऊंगा। तो गए एक राजा के शरीर में, जो मर गया था उसमें प्रवेश हो गए। वहां जय जयकार होने लगी कि राजा मर गया था, जिंदा हो गया। और पूरा गृहस्थी का अनुभव करने के बाद फिर उसके बाद शरीर छोड़ दिया और फिर उसमें प्रवेश हो गया करके और खड़े हो गए। ऐसे ही साधक शरीर से अलग हो जाते हैं और उधर में भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के बाद देखते रहते हैं, फिर प्रवेश कर लेते हैं। यही हाल जब वो लिंग शरीर को छोड़ती है, सूक्ष्म शरीर में जाती है, तो दोनों शरीरों को देखती है कि ये हमारा पड़ा हुआ लिंग शरीर और ये स्थूल शरीर, उसको देख रही है। दोनों को देखती है कि लिंग भी पड़ा और स्थूल भी पड़ा। उस लिंग में प्रवेश हो गई और फिर स्थूल में आ गई। उसके बाद जब सूक्ष्म शरीर छोड़ दिया और कारण शरीर में गई, तो कारण शरीर में जाकर के सूक्ष्म शरीर को भी देख रही है, लिंग को और स्थूल को भी देख रही है। जब कारण शरीर के परे चली गई तो चारों शरीरों को देखती है, कारण भी देखती है, सूक्ष्म भी देखती है, लिंग भी देखती है, स्थूल भी देखती है कि ये चारों शरीर इनको मैं छोड़ करके आया, और प्रवेश होती चली आती है। एक में प्रवेश हुई, दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा। इस तरह से फिर उसकी गति निकलने की, आने की, जाने की, आने की, जाने की, उसकी गति हो जाती है, क्षण भी नहीं लगते आने और जाने में। जैसे आद में आई थी उसी तरह से निकल के फिर चली गई, फिर चली आई, फिर चली गई। शरीर तो समय से ही छोड़ेगी, वो तो सांसें हैं बराबर, वो चलती रहती हैं। वहां पर वो सांसें, उसका एक खजाना है, वो तो समय से ही शरीर छोड़ेगी, लेकिन बराबर आएगी और जाएगी। जब तक अपना बोध नहीं होगा तब तक कोई जन्म किसी का आप पहचान नहीं सकते। उसको बहुत हमने भी देखे, हम भी साधु महात्माओं में घूमते रहे, मथुरा में, काशी में हमने